हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 13 मई है और 13 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। 13 मई का 12 मई का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। भारत सरकार ने 5 देशों के खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवा SCQ टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? और यह शुरू किया था मिशन सागर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 11 मई को। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन जी का निधन हो गया है। और यह कौन थे? ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। चेचक उन्मूलन के लिए 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? और यह जारी किया गया WHO और UN ने मिलकर। आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। ICMR ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? और ये समझौता किया है भारत बायोटेक कंपनी के साथ। SARFAESI एक्ट को प्रावधान को मंजूरी दे दी है। किस बैंक के लिए यह प्रावधान लगाया गया है? सहकारी बैंकों पर। इसके अंतर्गत जो है अब सहकारी बैंक जो है उनके नाम से जो भी संपत्ति जब्त है, जिनने लोन लिया है, उन संपत्तियों को वो जब्त कर सकती है और इसमें कोई भी कानूनी बाधा नहीं होगी। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के एंटीजन की मंजूरी दी है? और यह मंजूरी दी है अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए टैक्स बढ़ाया है? और यह बढ़ाया है सऊदी अरब ने। 3 गुना कर दिया है इन्होंने। 5% था जिसको 15% कर दिया गया है। पडाडा कटप्पा जी, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह एक हॉकी रेफरी थे। सबसे पहले हमें जवाब दिया तिवारी जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। आज है 13 मई और 13 मई के करंट अफेयर की ओर चलें तो FIR आपके द्वार नाम की एक योजना शुरू की है। और यह किस राज्य द्वारा की गई है? यह की गई है मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत घर से ही FIR करने का पहला राज्य होगा। यह जो राज्य है यह घर से FIR करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। और साथ ही जो है सामान्य शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो है अग्निशमन, पुलिस प्रशिक्षण वगैरह जैसी सुविधाएं जो है मिल जाएंगी। अभी जो है 23 पुलिस स्टेशनों पर यह किया जाएगा। इसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा। डायल 100 में जो एक वाहन चलाया गया है उसमें हेड कांस्टेबल रहेगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। उस हेड कांस्टेबल आपकी घर जाके FIR दर्ज करेगा। और साथ ही जो है इसमें जो है अभी गंभीर FIR नहीं करी जाएंगी। जो सामान्य शिकायतें हैं उनको ही लिया जाएगा। हाल ही में जो है कुछ योजनाएं चलाई गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उनको रिवाइंड करें तो जीवन शक्ति योजना जो कि मास्क बनाने से संबंधित थी, 11 रुपये में पर मास्क। जीवन अमृत योजना जिसके अंतर्गत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण बांटा गया था। पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को भी पुनः शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालदास जी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 12 मई को। 12 मई को मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती पर मनाया जाता है, जिनको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं इन्हें जो है मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी बोला जाता है। और कुछ दिवस मनाए गए। 11 मई को मनाया गया आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 10 मई को मनाया गया आपका मदर डे, जो कि दूसरे रविवार को मनाया जाता है मई के। और 9 को बनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या महाराणा प्रताप जयंती। इसको जो है प्रवासी पक्षी दिवस को मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब आपको थीम बता दे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। तो इसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और WHO ने हाल ही में ही जो है 2020 में नर्स व मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं आगे। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ पर तेल अविन एक जगह का नाम है, और उस जगह को सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। और यह किया है इजराइल द्वारा।
इज़राइल के द्वारा किया गया है। अब इज़राइल के द्वारा किया गया है तो इसके बारे में यदि आपको बताएं तो इज़राइल की जो है राजधानी है जेरूसलम या यरूशलेम बोला जाता है। यहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताएं तो इनको जो है 1913 में जो है नोबेल मिला था, और पहले कवि हैं भारतीय जिनको नोबेल मिला है। और साथ ही जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती 8 मई को बनाई गई थी। और भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखे गए हैं। इज़राइल जो है, इज़राइल ने हाल ही में इज़राइल इंडस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने दावा किया था कोविड-19 के लिए टीका या एंटीबॉडी बनाने का। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं आगे। अब आपको इजराइल बता देते हैं। यह है हमारा भारत, आप देख पा रहे होंगे यह है हमारा भारत। और इसी भारत से यदि आप पश्चिम की ओर चलें तो पश्चिम की ओर ही है, यहाँ है इजराइल। यहाँ है इजराइल जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। और इसी यह दिख रहा होगा आप, ग्रीन इजराइल दिख रहा होगा। और इसके दक्षिण में लगा है इजिप्ट, और पूर्व में लगा है जॉर्डन, और उत्तर पूर्व में लगा है इजराइल, और इधर है मेडिटेरेनियन सी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। राजा रंगप्पा नाइक, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? यह एक जो है राजनेता थे, और इनका निधन हाल ही में हुआ है। यह कर्नाटक लोकसभा सीट के लोकसभा सांसद रहे हैं, और कर्नाटक लोकसभा सीट रायचूर से आते हैं। 1996 में यह सांसद रहे थे। हाल ही में जो है एक और व्यक्ति जे रत्नाकर राव, ये भी एक राजनेता थे, इनका निधन हो गया। यह कांग्रेस के नेता हैं और आंध्र प्रदेश विधानसभा से आते हैं। अब और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ है, उसके बारे में आपको देख लेते हैं। हाल ही में जो है भारतीय निधन हुआ हरिशंकर वासुदेवन, जो कि एक इतिहासकार थे, इनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ। इनको फोटो में आप देख सकते हैं। पडाडा कटप्पा जी, ये एक हॉकी रेफरी थे। दीपा नायर जी, यह एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो कि केरल की थी। दलित एलिजा मलाई, पूर्व राजनेता और केंद्रीय मंत्री थे। केयास निसार अहमद, जो कि एक कवि थे। अजय कुमार त्रिपाठी जी पहले व्यक्ति बने जो कि कोविड-19 के कारण किसी न्यायाधीश की मृत्यु हुई है उस लिस्ट में यह पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब आपको आगे चलते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव किसे बनाया गया? और यह बनाया गया इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को। इंदु शेखर चतुर्वेदी जी जो है आनंद कुमार की जगह जो है इंदु शेखर चतुर्वेदी जी आ गए हैं। तो आनंद कुमार जी कहाँ चले गए हैं? इनको जो है सांस्कृतिक मंत्रालय में पहुंचा दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। और ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको गिरिधर अरमाने जी जो हैं यह आपके परिवहन और राजमार्ग सचिव बनाए गए हैं हाल ही में ही। और साथ ही जो है महिला एवं बाल विकास के अजय तिर्की जी बनाए गए थे। और आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है अरुण बजाज जी, इनको भी जो है हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव बनाए गए थे, बनाया गया था तरुण बजाज जी को। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपके इंदु शेखर चतुर्वेदी जी हैं, यह पूर्व में झारखंड सरकार के सचिव भी रहे हैं। अब चलते हैं आगे। केवल लॉन्च की गई है, और यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? लॉन्च की गई है रमेश निशांक पोखरियाल जी के द्वारा, जो कि एक मानव संसाधन मंत्री हैं वर्तमान में, भारत के मानव संसाधन मंत्री हैं। और छात्रों की मानसिक सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही बता दें छात्रों की चिंताओं को संबोधित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा के बारे में यदि बताएं तो ओडिशा की जो है सीएम है नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। और यहाँ पर जो है 2 योजनाएं भी हाल ही में चली थी, मो जीवन और मो प्रतिभा। और हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है चैंपियन पोर्टल, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अर्थात MSME द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में यदि इसका फुल फॉर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्रिएशन एंड हार्मोनिक एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, यह इसका फुल फॉर्म है। और साथ ही ये इस पोर्टल को जो है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा लॉन्च किया गया है। आधुनिक तकनीकी के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय आय वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी। अब चलते हैं आगे। हाल ही में जो है एक पैरा एथलीट ने संन्यास ले लिया है, और इनका नाम है दीपा मलिक।
दीपा मलिक जी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है और इन्होंने जो है संन्यास लिया है क्योंकि इन्हें जो है भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इस अध्यक्ष पद पर रहने के लिए आप किसी भी पेशेवर खिलाड़ी नहीं हो सकते, इसके लिए इन्होंने संन्यास लिया है। पूर्व में जो है महासचिव पैरालंपिक समिति के गुरुशरण सिंह जी रहे हैं और साथ ही जो है बता दें दीपा मलिक जी को जो है 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था हाल ही में ही। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हाल ही में एक जानकारी हुई उसके बारे में बता दें। हाल ही में जो है टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, इनको जो है फेड हार्ट का अवार्ड दिया गया, जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं और 2000 रुपये पुरस्कार की राशि इन्होंने तेलंगाना में राहत कोष में दे दी है। बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय टेनिस इतिहास में यह पहली बार यह अवार्ड दिया गया है, पहली बार यह अवार्ड मिला है किसी भी भारतीय को, यह बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में ही हमने आपको बताया था कि ये फेड कप के लिए नामित भी हुई थी। भारत और मध्य एशिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? और यह जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने, बेंगलुरु हवाई अड्डे के द्वारा जीता है। बेंगलुरु जो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कहा जाता है और साथ में ही जो है बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है इसे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक में आता है, तो कर्नाटक के सीएम हैं जो है BS येदियुरप्पा जी और यहाँ के राज्यपाल हैं बैजूभाई बालाजी। और हाल ही में ही जो है यहाँ प्राणवायु नाम के कार्यक्रम भी चलाया गया था, जो कि यहाँ की बोहर बेंगलुरु महानगर निगम पालिका द्वारा चलाया गया था। इस जो प्राणवायु है इसको इसलिए चलाया गया क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, ये जो कि है कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इससे जो है श्वसन के प्रति आपको जागरूकता, आपको किस प्रकार की समस्या हो रही है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जागरूक किया गया है हाल ही में ही। अब चलते हैं आगे। हाल ही में ही किसके द्वारा स्वास्थ्य वायु नाम से नॉन इन्वेस्टमेंट वेंटिलेटर विकसित किया गया है? और यह विकसित किया गया है CSIR NAL द्वारा। CSIR NAL का फुल फॉर्म बताऊं आपको तो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें इन्होंने जो है रिकॉर्ड 36 दिन में इसको बना दिया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं इस प्रकार का ये वेंटिलेशन है और इसको जो है घर में कोई भी व्यक्ति बिना नर्स और बिना डॉक्टर की सुविधा के लिए आप साधारण यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है घर में कोविड-19 का मरीज का उपचार किया जा सकेगा, जो कि कोविड-19 के लिए क्रांतिकारी एक वेंटिलेटर बन गया है। वायरस के खतरे को इस प्रकार से कम किया जा सकेगा। आज का करंट अफेयर यही खत्म हुआ। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो आज का प्रश्न ये रहा, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका कमेंट हमारे लिए अमूल्य है और पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको रोचक जानकारियाँ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ एग्जाम ओरिएंटेड मिली होंगी तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।